बगैर अर्थ के देखना ही भगवान को देखना है। यस, अर्थ लगा के देखना संसार को देखना। सो सिंपल। तो हम इधर भी अर्थ लगाते हैं और अपने को भी देखते हैं तो अर्थ लगाते हैं कि मैं क्या हूं, कौन हूं, मैं हूं भी एक अर्थ हो गया ना। तो इधर भी देखो तो अर्थ मत लगाओ खुद को, इधर भी देखो तो अर्थ मत लगाओ। और विष्णु को देख के तो अर्थ लगाना ही मत। क्यों विष्णु? पूरी जिंदगी हम इसी में खराब करते, अर्थ अर्थ और अर्थ। ये क्या है, ये कौन है, ये कब से है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कब से हूँ, बस अर्थ ही लगाना है हमको। उसी में ढक जाता है, फिर माया का वर्ल्ड शुरू। हमारा माइंड क्या है, जजिंग माइंड रहता है, बस जज करता रहता है हर किसी को। अब मैं तो देखता हूँ ना, मेरे को कुछ भी समझने की इच्छा ही नहीं होती। इस पूरे चराचर को ऐसे देखता हूँ ना, तो बड़ा सुकून मिलता रहता है। कुछ भी समझने की इच्छा ही नहीं होती, अपने को भी नहीं। क्या सही गलत, ये सब बकवास लगता है मेरे। सब इतना सुंदर और जादू से भरा है ना, इच्छा ही नहीं होता कुछ कि इसको जानना है, समझना है। अपने आप को जानना है, समझना है, बकवास लगता है। और 3-4 साल से मैं तुम लोग के साथ बकवास कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ ना। तो समझने का विषय ही नहीं है, जानने का विषय ही नहीं है। आपका होना, अस्तित्व का होना, जो भी है वो बस है। यहाँ बस प्यार से जी लो, और क्या रखा है। अब ये देखो ना, ये क्या है, देखो। कौन समझेगा यार, मैं भी नहीं समझा। वो फिर बताया कदम का पेड़ का वो है, फूल है, तब इसको एक नाम दे दिए, कदम का फूल। लेकिन कितना रहस्य है यार ये। इसी को देख के आइसक्रीम बनी होगी लगता है। बचपन में जैसे खाते थे।
हमने समझ समझ के खराब किया है चीजों को, जान जान। क्या भ्रम है, क्या सच है, ये गलत है, वो है, ये मोह है, ये प्रेम है, ये सत्य है, ये असत्य। अरे यार, तू क्या कर रहा है? तू परमात्मा को ही कुछ का कुछ बोल रहा है। यहाँ कुछ भी भ्रम नहीं है, न कुछ भी सत्य है, सब परमात्मा है। और परमात्मा शब्द नहीं है, परमात्मा है ना। एक जादू चल रहा है बस चारों ओर। और बहुत सुकून है इसमें। मूर्ख ही समझने का प्रयास करता है इस अस्तित्व अपने को। बुद्धिमान वही है जो बुद्धि नहीं लगाता। मस्त पड़ा है, अस्तित्व के साथ जी रहा है। और हमारा शारीरिक जीवन थोड़ी देर का तो है यार। है कितना, ये 100 साल भी अगर आप जोड़ लो, होता कितना है यार। 25-50 तो अभी निकल गए। और इसमें भी ये मगजमारी, मगजमारी, ये मगजमारी है। अध्यात्म क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, प्रेम बड़ा है कि ज्ञान, और ये और वो सब क्या है? बोलो यार, मगजमारी। प्रेम को समझो मत, उससे बेहतर किसी को गले से लगा लो, है ना। धरती को चूम लो, आकाश को चूम लो, वृक्षों को, मनुष्यों को गले से लगा लो, वो मच बेटर है। समझना क्यों है तुमको? पागल हो क्या? नहीं, प्रेम में कामना भी है, वासना भी। अरे देखेंगे ना, है तो क्या हो गया? तू जी तो भाई। हर चीज में आप सोचते हो कि कोई फियर न रहे। जितना ऊंचा पहाड़ उतनी गहरी खाइयां होंगी ही होंगी, नियम है। और वो सुंदर है। खाइयां पहाड़ को सुंदर ही तो बना रही हैं। और पहाड़ खाइयों को, पहाड़ों के कारण खाइयां भी सुंदर है ना, वो गहराई। प्रेम के कारण मोह भी सुंदर है, उसमें क्या है। और माँ को अपने बच्चे से मोह होना ही चाहिए। उसको पालना है, पोसना है, देखना है, उसकी रक्षा करनी है, होना ही चाहिए। हर चीज उचित समय में अपने आप अपने भीतर आ जाती है, और उचित समय में चली भी जाती है। बच्चा जब बड़ा होता है तो चली जाती है। इतना सुंदर है सब कुछ।
और हम अर्थ लगाते हैं। अर्थ लगाना ही संसार है, अर्थ रहित जीना, भगवत्ता में जीना। अपने में बाहर भीतर कहीं भी अर्थ लगाओ ही मत। व्यवहार में व्यवहारिक रहो, बाकी कहीं अर्थ मत लगाओ। देखो इसकी कुछ पत्तियां कुम्हलाने लग गई, धागे इसके कुछ देखो अभी टूट के आया है और बिखरने लग गया है। एक बीज से कितना बड़ा वृक्ष, कितने सारे फूल फल, और फिर उस वृक्ष से अनेकों बीज। तो एक बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, और गहरे देखोगे तो एक बीज में पूरा जंगल छिपा होता है ना। अब क्या कैसे क्यों का मतलब ही नहीं है ना यार। अब वो इसी को कहा जाता है, एक मनुष्य में पूरा ब्रह्मांड छिपा होता है ना। तो बीज को देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते ना इतने बड़े जंगल का, नहीं लगा सकते थे। इस जिंदगी में आप किसी भी चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते, अगले क्षण का, अगले दिन का, अगले सालों का, किसी भी चीज का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हर चीज इतनी जीवंत है कि उसकी भविष्यवाणी हो ही नहीं सकती। सब फॉल्स है, अंदाजा है बस।
पूरा जगत अनजाना ही रहेगा हमेशा। बस आप यही जान सकते हो कि ये अनजाना है। मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानता। बस यही आप जान सकते हो कि मैं नहीं जानता। इससे एग्री हो जाना चाहिए। ये निगेटिव नहीं, बहुत पॉजिटिव है। उल्टी बात है, जानना समझना निगेटिव है। हाँ। देखो ना, अस्तित्व कितना सुकून में है। चारों ओर सुकून ही सुकून है। तुम जब पैदा होते हो ना, जब माँ के गर्भ में रहते हो, बहुत सुकून से बनते हो तुम। वो 9 मंथ्स बहुत सुकून के रहते हैं, साइलेंस के, शांति और सुकून से ही बने हो तुम। बाहर आते ही रोते हो। तो माँ के गर्भ की शांति को ही ढूंढता रहता है मनुष्य 100 सालों में, उस सुकून को। वो निश्चिंतता।
और देखो आपको उसका अनुभव है, तभी हाँ बोल रहा। आत्मा हर जगह रहती है और आत्मा का काम है अनुभव। गर्भ तक का अनुभव है तुमको, जब तुम भीतर थे, डेवलप हो रहे थे। असल में माँ के गर्भ से जब आप निकलते हो ना, तो तुम इस बड़े गर्भ में आ जाते हो, इस प्रकृति के गर्भ। प्रकृति भी माँ है। और जितना तुम प्रकृति से दूर जाओगे, उतना तुम्हारा सुख चैन छिनेगा। बेचैनियों का कारण बिल्डिंगे हैं, है ना। अब बहुत दूर हो गए प्रकृति से, माँ से। ये माँ है यार, ये पूरा अस्तित्व आपकी मदर है। इसके साथ आप जीते ही नहीं हो। इसके साथ भी कैसे जीते हो? ये कदम का पेड़ है, ये कुसुम का है, ये गुलाब का है। ऐसा जीते हो तुम, यहाँ भी अर्थ लगाते हो। पहाड़ों के साथ, नदियों के साथ, सितारों के साथ, वृक्षों के साथ ही जिंदगी संभव है। तो अस्तित्व के गर्भ में तुम चल फिर सकते हो, सोच समझ सकते हो, लेकिन हो गर्भ में ही। यहाँ पे कुछ भी जाना जा ही नहीं सकता, हकीकत यही है। चम्मच से एक बार सागर को आप नाप भी लो, एक बार चींटी आकाश की यात्रा करके आ सकती है, ये भी संभव है। एक बार मच्छर हजारों सिंहों का शिकार कर सकता है अकेले, ये भी संभव है।
लेकिन यहाँ पे कभी भी कुछ भी जाना ही नहीं जा सकता, न खुद को, न इस प्रकृति को, न अस्तित्व को। इस बात का स्वीकार ही सुकून है। यस, इस बात का स्वीकार ही सुकून है। तो सुकून चाहता है अगर, तो जानना समझना छोड़ दे। तो जानना छोड़ देगा ना, तुरंत तू फिर माँ के गर्भ में आ जाएगा, वो फीलिंग आ जाएगी और निश्चिंत हो आप। कुछ जानना समझना है ही नहीं। तो सुकरात कहता था, पहले तो मेरे को लगता था कि मैं कुछ जानता हूँ, शुरू शुरू में। हाँ, बोध को प्राप्त होने के बाद उनका वचन है, पहले तो मेरे को लगता था कि मैं कुछ कुछ जानता हूँ। सब कुछ नहीं कहा उन्होंने, कितना परफेक्ट वर्ड है कि मैं कुछ जानता। और अब मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। तब उसकी जो मास्टर थी ना, उसने एग्री कर दिया कि हाँ, ये अब बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, बोध से बुद्धत्व तक। लेडी थी कोई, तो बस आपका भी वही है, बहुत आप जानते हो, समझते हो, हाथ पैर मारते हो, बहुत मारते हो, हाँ कम नहीं मारते। तो उसके बाद आपके जीवन में भी देख लेना ऐसा ही आ जाएगा, और आप भी लास्ट में यही कहोगे। ये फाइनल सेंटेंस है क्या, कि मैं कुछ नहीं जानता और न ही मुझे कुछ जानना है, जानने की इच्छा ही नहीं है। यहाँ जानने चलना मुड़ता है,
तो जानना और समझना जैसे ही छूटता है पूर्णतः, तो होने का वर्ल्ड शुरू हो जाता है। बस होना। वही सुकून है। आत्मा का क्षेत्र शुरू। जानना समझना है, बस होना। मेरा होना, अस्तित्व होना ऐसा नहीं होता, बस होना है। मेरा तेरा नहीं हुआ। क्योंकि माँ के गर्भ में केवल आपका होना होता है, जानना समझना नहीं होता। जब तक जानना समझना है, आप अपने एक्चुअल होने में नहीं हो। वो ढका रहेगा। वो फॉल्स होना है जिसको आप समझ जाते हो ना कि ये मेरा होना है, वो फॉल्स है। एक्चुअल होने में कुछ है ही नहीं जानना समझना। जैसे गहरी नींद होती है, सुषुप्ति, कुछ भी नहीं है, बस आपका होना है। वहां होने की याद भी नहीं है, क्योंकि होने की याद होना नहीं है। आज होने को देखना होना नहीं है, होना ही होना है। होना ही होना है। बस प्योर होना।
जिंदगी में आपको खांसी कब आएगी इसका तक आपको पता नहीं है। आत्मा परमात्मा का पता कर लोगे? बताओ। है कि नहीं? कोई भी भविष्य वक्ता मिले ना, उससे बस पूछ लेना मैं कब खांसूंगा, ये बस बता देता। मैं मान जाऊंगा तू भविष्य वक्ता है। कोई कुछ नहीं बता सकता भाई। सब अंदाजा है। सब लापता है। तो न सब कुछ तय है, न सब कुछ तय नहीं है। कोई सिद्धांत काम नहीं करता है। जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, ऐसा अपन सोचते हैं ना। जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, ऐसा नहीं। आपके संकल्प से होगा ऐसा भी नहीं। क्या है ये कोई जान ही नहीं सकता, बस ऐसा ही है। इसीलिए तो सब सुंदर है, अद्भुत है। तो हर समय न जानने का जाम पिया कर। क्या? हर समय न जानने का जाम, अरे पिया कर कि नहीं जानना है, नहीं जानना है, नहीं जानना है, नहीं समझना है। अरे कुछ समझना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं। और फिर देख न उतरने वाला नशा। हाँ, तभी तू जान पाएगा न उतरने वाले नशे को, खुमारी को।
तो न जानने की मदिरा को गुरु पिलाता है। साकी कौन है? गुरु। और जानने के प्याले में पिलाता है, न जानने को। जानने का काम बस उतना ही है कि नहीं जानना है। यस। बस वो उठाना और पीना, उसका बस गिलास का ही काम है। यस। अब मत समझ लेना कि जान गए। हर कोई हमारे पास जानने के लिए आता है, और हम क्या पिलाते हैं? नहीं जानना। बस यही हमारा काम है। तो इस अस्तित्व का सबसे बड़ा कर्म है कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। वही सिखाते हैं हम। क्या करना? कुछ भी नहीं करना। हाँ जी। तो हर तरह के कर्म का एक फल होता है ना? और कुछ भी ना करने का फल परमात्मा है। कुछ भी ना करने का फल, कुछ भी नहीं, जानना समझना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना, उसका फल परमात्मा है। जानने वाला परमात्मा नहीं, नहीं जाना जाने वाला परमात्मा। यस। जानने वाला परमात्मा मन का होता है, बुद्धि का होता है। नहीं जानने वाला परमात्मा असली है। कभी न जाना जाने वाला परमात्मा। न जाना गया न जाना जाएगा, कभी न जानने वाला परमात्मा ही परमात्मा है। हाँ जी। गाना है ना, न जाने मेरे, न जाने मेरे दिल को क्या हो गया। जाने नहीं है, क्या है? न जाने। देखो प्रेम भी कहां से आता है? न जाने, नहीं जानने से आता है। ज्यादा जानोगे समझोगे प्रेम गायब हो जाएगा।
चलता हूँ बोलेगा। इसलिए न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था, अभी खो गया। अभी यही था, कहाँ था? यही, और अभी खो गया। क्या गीत गाए हैं, मेरे को तो लगता है परमात्मा ही गाया है इसको। हाँ। वो आइडेंटिटी अगर हम दे देते हैं कि ये आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट, गाता सब परमात्मा ही। मेरे को आइडेंटिटी देते हो ना आप, प्रभु श्री, अमित श्री, ये सब फॉल्स है, परमात्मा ही गाता है सब। तो हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। तो न जानते, न जानते और न जानते आपको प्यार हो जाता है। क्या है, कुछ जानने का ही नहीं। जब आप अर्थ नहीं लगाते तभी प्रेम होता है। हाँ। जो बहुत अर्थ लगाता है उसी को प्रेम नहीं होता है, ये रहस्य है। हाँ, जब आप अर्थ लगाते ही नहीं इस अस्तित्व पे, खुद पे, तब प्रेम की बाढ़ आ जाती है। हाँ। प्रेम तो पागलों के लिए है ना, समझदारों के लिए तो है नहीं। फिर आप प्यार ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, और कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहुत सुकून से ही ना प्रेम निकलता है, शांति से। कुछ भी न जानने के गर्भ में रहता है प्रेम। हम्म। तो कुछ न जानने से मिलना है, तो कुछ न जानना होकर मिल। कुछ न जानना होकर मिल, नहीं तो मुलाकात नहीं होगी। कुछ क्या बोला था मैं? क्या था? कुछ न जानने को मिलना है अगर,
तो कुछ न जानना होकर मिल, नहीं तो मुलाकात नहीं होगी। नहीं तो मुलाकात नहीं होगी। कुछ न जानना होकर, देखो ये पूरा अस्तित्व क्या है? कुछ न जानना, कुछ न जानना होकर, कुछ न जानने से मिल, आ पागलों की दुनिया में। अक्ल के मदरसे से उठ, इश्क के मैं कदे में आ। बोलती है ना आबिदा, अक्ल के मदरसे से उठ, इश्क के मैं कदे में आ। इश्क का मैं कदा हृदय में। तो न जानने से मिलना है अगर, तो न जानना हो जा, और न जानने से मिल, नहीं तो मिलन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हाँ जी, जितने कम लोग उतना अच्छा सत्संग। भीड़ में तो हम जानने वाला सत्संग किया करते हैं। ये जानो, ये जान लो, अरे ये भी जान लो। तो खामोशी, खामोश से ही मिलती है। बेचैन से नहीं। कुछ भी न जानना, कुछ न जानने से ही मिलता है, जानने से। हाँ जी,
किसे जानने चला है तू, किसे जानने चला है। तो सारे शास्त्र पुराण वेद क्या है फिर? जो भी पढ़े हो आज तक, क्या पढ़े हो फिर? शास्त्रों की हार ही शास्त्रों का सार है। शास्त्रों की हार ही शास्त्रों का सार है। ये सब न जानने में खो जाते हैं। संत शरण के भिखारी बनो। संत शरण में बस आपको न जानना ही न जानना मिलेगा। जानने के भार से आपको मुक्त कर दिया जाए। तो न जानने की शरण में आओ। तो न जानने का सुकून। न जानने का सुकून। अरे यार, आंख बंद करो। क्या जाने? कुछ नहीं जाने। वो तो बता ही रहा है परमात्मा कि मैं कुछ नहीं जानना हूं। आप फिर वहां तलाश शुरू कर देते हो। अरे आज तक खुद को क्या जाने बताओ, ईमानदारी से। कुछ नहीं जाने, वही तो सत्य है। हाँ, कुछ नहीं जानने से बस आप एग्री नहीं होते। एग्री हो जाओ कि कुछ नहीं जानना है, कुछ भी नहीं जानना है, बस यही जानना।
तो कुछ नहीं जानने की याद आई, अपने घर की याद आई। प्रेम प्रणाम।